तमिलनाडु का परिणाम जो है बड़ा हिस्टोरिक रहा। नई पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन जाती है। अब स्थितियां ऐसी बन रही हैं कि बहुत सारी पार्टियां मिल भी जाएं उनके साथ, सरकार बनाना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। इसके पीछे की कहानी समझनी पड़ेगी। टीवीके ने, विजय ने कांग्रेस पार्टी से समर्थन मांगा है। जल्दबाजी तो नहीं होगा ये कहना? नहीं, पक्का यही बनेंगे। अगर ये गलती बीजेपी ने कर दी कि उनको नहीं बनने दिया विजय को, तो अभी तो जो जहां इस देश में रीजनल पार्टीज को बीजेपी खत्म कर रही है, वहां तमिलनाडु ने एक नई पार्टी पैदा कर दी। विजय या टीवीके और कांग्रेस का इक्वेशन क्या है आपस में? पहले उसको मना किया गया, बाद में उसके साथ जा रहे हैं। स्टालिन और कांग्रेस का जो अब रिलेशन रहेगा वो कैसे रहने वाला? कांग्रेस पार्टी की तरफ से कुछ आश्वासन दिए गए विजय को। उन्होंने कहा कि मैं किसी से भी ये सुनने के लिए राजी नहीं हूँ जब तक मुझे राहुल गांधी खुद से नहीं कहेंगे। ये एक नई स्ट्रैटेजी है राहुल गांधी की, जो ये कहते हैं कि नहीं, अब मैं खुद का सोचूंगा। 2029 का चुनाव टीवीके और कांग्रेस पार्टी मिलकर लड़ेगी, लोकसभा। तो ऐसे में डीएमके कहाँ रहेगा फिर? भारतीय जनता पार्टी कोई भी कदम ना बड़ी जल्दबाजी में उठाती हुई नहीं दिखती। तो क्या टीवीके के इमरजेंस में किसी तरह की कोई साजिश आप देखते हैं या बीजेपी की कोई चाल देख पाते हैं क्या? आदेश जी, तमिलनाडु का परिणाम जो है बड़ा हिस्टोरिक रहा। नई पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन जाती है, लेकिन मैजिक फिगर से बहुत दूर। अब स्थितियां ऐसी बन रही हैं कि बहुत सारी पार्टियां मिल भी जाएं उनके साथ, तो भी मेजर पार्टी जो है एडीएमके या डीएमके वो नहीं मिलती है, तो सरकार बनाना थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। डीएमके के गठबंधन से भी उन्हें पार्टी चाहिए, सहयोग चाहिए। राहुल गांधी स्टालिन के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे, यानी कि कांग्रेस और डीएमके। कांग्रेस ने तो कह दिया कि भाई समर्थन दे रहे हैं विजय को, लेकिन क्या सूरत आपको दिख रही है? केवल कांग्रेस का समर्थन सरकार तो बनने वाली है नहीं। दोबारा चुनाव होंगे क्या? नहीं, दोबारा चुनाव नहीं होंगे। और जो स्थिति आज है, टीवीके के साथ कांग्रेस पार्टी गई है और समर्थन दिया है, 5 विधायक उनके आए हैं। ये इस कहानी पे आऊँ इससे पहले आपको इसके पीछे की कहानी समझनी पड़ेगी। इसके पीछे की कहानी है कि जब चुनाव की घोषणा नहीं हुई थी और स्टालिन साहब ने कहा कि मैं कांग्रेस पार्टी को 28 सीट दूंगा और 2 साल बाद एक राज्यसभा आएगी वो दे दूंगा। राहुल गांधी चाहते थे कि हमें लगभग 40-45 कम से कम सीट मिले, मंत्रालय में हिस्सा मिले, सरकार में हिस्सा मिले, मंत्रालय मिले और बोर्ड कॉरपोरेशन मिले, राज्यसभा मिले। एक पूरी एक पैकेज डील होनी चाहिए थी, तब समझौता होना चाहिए था। और पहले मिलती भी थी, यानी 45 सीट तक भी कांग्रेस पार्टी को डीएमके ने मिली है। अब ये घट के 28 पे आ गई थी। छोड़ के पी चिदम्बरम, उनके बेटे कार्ति, खड़गे साहब और तमिलनाडु कांग्रेस के अध्यक्ष, इन 4 लोगों को छोड़ के राहुल गांधी, प्रदेश के जो नेता हैं, सांसद, विधायक, प्रदेश तमिलनाडु की जो नेता कार्यकर्ता हैं, वो ये सब लोग चाहते थे चुनाव से पहले कि विजय के साथ ही समझौता हो, गठबंधन हो। और विजय ने 70 सीट तक खुद से ऑफर दे दी थी। 70 सीटें। कांग्रेस कहती कि 90 चाहिए, 90 भी दे देते। कांग्रेस कहती कि 50-50 करना है, वो भी देते। और सरकार में हिस्सा, राज्यसभा, लोकल बॉडीज़, जहाँ जहाँ समझौता होना चाहिए वहाँ समझौते के लिए वो तैयार थे। और अब जब समझौता हुआ है उसमें भी इस बात को मेंशन किया गया है कि लोकसभा 2029, लोकल बॉडीज़, राज्यसभा, हर जगह समझौता होगा, मेंशन है। अब जिस तरीके की आंधी थी टीवीके की, जो किसी को नज़र नहीं आई, अगर उसमें कांग्रेस पार्टी समझौता होता तो कांग्रेस पार्टी भी कम से कम आज 50 विधायकों के साथ खड़ी होती और एक मैजिक नंबर इस गठबंधन के पास होता। और अब क्या हुआ, अब गिरीश जी जो वहाँ के इंचार्ज हैं, उनको ये कहा गया कि आप वहाँ से रिपोर्ट लेके आइए, फिर हम फैसला करेंगे। तमिलनाडु से फिर एक बैठक होती है खड़गे साहब के घर पे। राहुल गांधी, वेणुगोपाल, गिरीश जो वहाँ के इंचार्ज हैं वो, और भी कई नेता शामिल होते हैं। उसमें फिर यह आता है कि टीवीके ने, विजय ने कांग्रेस पार्टी से समर्थन मांगा है, क्योंकि जो टीवीके का बेस है वो एक सेकुलर पार्टी है, जो कामराज की, पेरियार की
इन सब की बात करती है। जी यानी विचारधारा के लिहाज से वो उसने अपने आप को एक सेकुलर नींव रखी है उस पार्टी की, जो पिछले 2 साल पहले पैदा हुई है और जिसका नेता 51 साल का है। एंटाई बीजेपी तो मूव है ही है, हाँ। सिंपल सी बात है। ठीक है, इसीलिए उसको वोट भी लोगों ने दिया। तो 51 साल का एक युवा कलाकार, मैं सोच रहा था कि एमजीआर, उसके बाद जयललिता और अब विजय, 3 बड़े कलाकारों को कितना प्यार दिया वहाँ की जनता ने, तो ये आपके सामने है। और तीनों मुख्यमंत्री अब तीसरे मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। तो अभिनेताओं जल्दबाजी तो नहीं होगा ये कहना? नहीं, पक्का यही बनेंगे? अगर ये गलती बीजेपी ने कर दी कि उनको नहीं बनने दिया विजय को, तो अभी तो जो 2 सीटें हैं ना वो डबल हो जाएंगी, चुनाव हो गया तो। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ चुनाव ना भी हो, एक वर्जन ये भी चल रहा है आदेश जी, मुझे नहीं पता आप गुजरे हैं कि नहीं, लेकिन मैं कंज्यूम करता हूँ तो मैंने देखा कि त्रिशा जो हैं वो भी उपचुनाव लड़ सकती हैं। कहाँ से? 2 सीटें जो विजय के पास हैं उनमें से एक उपचुनाव जो है वो उनका व्यक्तिगत मामला है। ठीक है, हर किसी व्यक्ति की पर्सनल लाइफ होती है, चाहे वो राजनीति में हो, चाहे वो मीडिया में हो, चाहे वो एक आम इंसान हो। और मेरी हमेशा कोशिश ये रहती है कि मैं किसी की व्यक्तिगत लाइफ पे टिप्पणी ना करूं। नहीं, मतलब अगर चुनाव लड़ती हैं, जीत जाती हैं तो क्या देखिए, पता कोई और भी बने। अगर वो इस बात की घोषणा कर देंगे कि हाँ त्रिशा जो है वो चुनाव लड़ेगी, मेरी इस सीट से लड़ेगी, तो मामला साफ हो जाएगा। उनकी जो पहली पत्नी, उन्होंने डाइवोर्स मांग ही लिया उनसे, तो मतलब व्यक्तिगत मतलब मेरे को अच्छा नहीं लगता इससे बात करना। हम बात कर रहे थे कि भाई अगर इनको आपने सीएम नहीं बनने दिया, देखिए वहाँ ना जेनजी जो युवा वोटर्स हैं उसने खूब वोट दी हैं विजय को। विजय 51 साल का एक लड़का है जो कलाकार भी है, जिसकी फिल्में भी हिट हैं, और उसने ऐसी बहुत सारी फिल्में की हैं आखिर के दौर में, जैसे जिसमें एक ऐसा हीरो होता है जो सरकार पलट देता है जी। आपको याद है एक मूवी आई थी अनिल कपूर की, नायक। तो नायक मुझे लगता है पहले साउथ में ही बनी थी जी। ये इसका रीमेक था। तो ऐसी कुछ 4-5 मूवीज विजय ने आखिर में करी हैं पॉलिटिकल, जिनसे वो उनका जो स्टारडम था वो और ज़्यादा बढ़ गया। तो एक 51 साल का लड़का तमिलनाडु का चीफ मिनिस्टर बनने जा रहा है, जिसको जनता ने इतनी वोट दी है, 2 साल पुरानी पार्टी है। तो मुझे लगता है कि जहाँ इस देश में रीजनल पार्टीज को बीजेपी खत्म कर रही है, वहाँ तमिलनाडु ने एक नई पार्टी पैदा कर दी। वो अलग बात है कि वहाँ एक पार्टी खत्म भी हो रही है धीरे धीरे, वो AIADMK है, क्योंकि वो फेसलेस हो चुकी है, उसके पास कोई चेहरा नहीं है। DMK के पास बहुत सारे चेहरे हैं क्योंकि वो एक बड़े परिवार की पार्टी है। स्टालिन के बाद उनके सुपुत्र तैयार हैं, और भी घर में बहुत लोग हैं जो एक्टिव पॉलिटिक्स में हैं, एक लंबी फहरिस्त है उसकी। लेकिन जब मैं तमिलनाडु से बाहर झाँक के देखता हूँ तो आप देखिए कि रीजनल पार्टीज का सफाया हो रहा है। हाल ही में आप देखिए ममता बनर्जी खुद भी चुनाव हारी, पार्टी भी हार गई। उससे पहले तेलंगाना KCR की पार्टी टूट चुकी है बहन और भाई में। आप थोड़ा सा आगे बढ़िए, आंध्रा में चंद्रबाबू नायडू क्योंकि बीजेपी के साथ हैं, और बीजेपी की आदत है वो अपने अलाइज को खा जाती है, रखती है जब तक उसे चाहिए होता है, लेकिन आखिर में अपने अलाइज को खाती है। और कांग्रेस साथ उल्टा होता है, उसके अलाइज खाते हैं। ठीक है, अब आंध्र प्रदेश आए हम लोग, तेलंगाना आ गए, वहाँ पार्टी टूट चुकी है। यहाँ तब तक रहमो करम पे है जब तक मोदी जी चाहेंगे। राइट। लेकिन नायडू जी चाहते हैं कि उनके जो बेटे हैं लोकेश नारा, वो उनको सत्ता सौंप दें। यहाँ MGR है ना, तो वहाँ NTR है आंध्रा में जी। तो NTR की जो राजनीति थी उसको उनके दामाद चंद्रबाबू नायडू ने हथिया लिया था, पूरा कैप्चर कर लिया था। और वो भी एक बड़े कलाकार थे, उन्होंने भी इंदिरा गांधी के खिलाफ जाके पार्टी बनाई थी। मैक्सिमम रीजनल पार्टीज कांग्रेस पार्टी के कोर्स पे बनी हुई हैं, मैक्सिमम। मतलब सबसे बड़ा जो अम्ब्रेला था वो कांग्रेस था, जो टूट के जाते गए, पार्टियां बनती गई। इवन ममता बनर्जी यूथ कांग्रेस में होती थी ममता बनर्जी, शरद पवार। अच्छा, जो JP का वो दौर था उसमें जो लोग निकल के आए वो समाजवादी हो गए जी, यूपी से लेकर बिहार तक। उसमें कुछ अम्बेडकराइट भी हुए जिन्होंने दलितों की पॉलिटिक्स की, पासवान जी ने। तो ज़्यादातर रीजनल पार्टीज किस कोर्स पे बनी है? कांग्रेस की कोर्स पे बनी है। ये जो खुशी है ना इन राज्यों के हार के बाद, 5 राज्यों की रिजल्ट के बाद, कि कांग्रेस पार्टी अपना खोया हुआ वोट पा सकती है,
मतलब एक उम्मीद दिख रही है, हालांकि उस उम्मीद पे मैं आऊंगा। थोड़ा सा तमिलनाडु के बारे में और बात करें सर। टीवीके के साथ पहले गठबंधन की बात चल रही थी, चुनाव से पहले राहुल गांधी ने गठबंधन किया नहीं, स्टालिन के साथ, मतलब कांग्रेस ने गठबंधन किया नहीं, स्टालिन के साथ या स्टालिन की पार्टी के साथ गठबंधन होता है। चुनाव के बाद स्टालिन की पार्टी या वो जो गठबंधन है वो चुनाव हार जाता है या सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नहीं बन पाती है। टीवीके सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनती है। विजय अब भी ऑफर कर रहे हैं कि ठीक है भाई आप हमारे साथ आ जाइए, और कांग्रेस ने कह भी दिया हमारे साथ आ जाएंगे। तो दो इक्वेशंस आप समझाइए, विजय या टीवीके और कांग्रेस का इक्वेशन क्या है आपस में। पहले उसको मना किया गया, बाद में उसके साथ जा रहे हैं। स्टालिन और कांग्रेस का जो अब रिलेशन रहेगा वो कैसे रहने वाला है। देखिए, जिस दिन रिजल्ट आया, संडे की बात है ना, मंडे की बात है, जिस दिन 4 तारीख की जिस दिन रिजल्ट आया, उस दिन शाम होते होते जब लगा कि टीवी के सबसे बड़ी पार्टी हो गई है, तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से कुछ आश्वासन दिए गए विजय को। उन्होंने कहा कि मैं किसी से भी ये सुनने के लिए राज़ी नहीं हूँ जब तक मुझे राहुल गांधी खुद से नहीं कहेंगे। तो राहुल गांधी ने फाइनली फ़ोन किया, उनको बधाई दी और जो भी उनकी बातें हुई होंगी। मुझे लगता है कि वहाँ उसी फ़ोन में ही सब कुछ लगभग तय हो गया था कि करना क्या है, जो उन दोनों के बीच में बात हुई थी। तो एक तो वहाँ से क्लियरिटी थी। अब कांग्रेस, राहुल गांधी की एक आदत है, वो कहते हैं हमेशा कि जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी है, जो उसके नेता हैं, वो क्या सोचते हैं अलायंस के बारे में, क्या वो कांग्रेस पार्टी के लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है, पहले उनसे राय लो, उसके बाद मुझे बताना। ये उनका स्टाइल है या आदत है। तो इस बार ऐसे ही किया गया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लोगों से राय ली गई, वहाँ के प्रभारी ने आके अपनी रिपोर्ट दी। उन्होंने कहा कि पूरे राज्य में चिदम्बरम साहब को छोड़ के सब चाहते हैं कि टीवीके से समझौता हो। लिखित में है, रिपोर्ट में लिखा हुआ है ये बात। फिर फाइनली राहुल गांधी को वही करना पड़ा। हालांकि खड़गे साहब और चिदम्बरम साहब ने ये कहा कि नहीं, हमें डीएमके को नहीं छोड़ना चाहिए, वो हमारे पुराने साथी हैं। ये बात सही है, पुराने साथी हैं, नो डाउट। लेकिन अब जब सिनेरियो बदल रहा है प्रदेश में, तो क्या कांग्रेस पार्टी सिर्फ इसलिए बैठी रहे कि नहीं हमारे पुराने साथी हैं? ये एक नई स्ट्रैटेजी है राहुल गांधी की, जो ये कहते हैं कि नहीं, अब मैं ना अपने एलाइज का ज़्यादा नहीं सोचूंगा, अब मैं खुद का सोचूंगा। मुझे लगता है राज्य में तो जो फैसला होना था हो गया। 2029 का चुनाव टीवीके और कांग्रेस पार्टी मिलकर लड़ेगी, लोकसभा। तो ऐसे में डीएमके कहाँ रहेगा फिर? अब देखो, डीएमके कहाँ अपने आप को एडजस्ट करेगा, नहीं करेगा, लेकिन कम से कम इतना है कि इसमें शामिल नहीं हो सकता। और उसकी समस्या ये है कि वो एनडीए का हिस्सा भी नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ एआईडीएमके है जी। और उसकी भी जो नींव है वो लगभग सेकुलर ही है डीएमके की। तो जिस तरीके के समझौते 2024 में केरल में हुआ, लेफ्ट और कांग्रेस के बीच समझौता हो रहा है, दोनों आमने सामने हैं। पंजाब में हुआ, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच समझौता हो रहा है, दोनों आमने सामने हैं। चंडीगढ़ में हुआ, हरियाणा में नहीं हुआ, राइट, हाँ, है ना। तो मुझे लगता है कुछ ना कुछ ऐसा रास्ता जरूर कोई ना कोई निकलेगा, जहां या तो सीट छोड़ दी जाएंगी या दिल्ली में संसद में वो लोग साथ रहेंगे, उनकी मजबूरी है रहना, क्योंकि वो एनडीए को सपोर्ट नहीं कर सकते। लेकिन राज्य में भी, क्योंकि अभी समय बहुत बचा हुआ है, कुछ ऐसा रास्ता निकलेगा कि जिससे उन्हें भी अकोमोडेट किया जाए। लेकिन विजय का पूरा इलेक्शन कैंपेन जो था तो डीएमके के खिलाफ ही अभी था ना, 3 साल बाद थोड़ी होगा, ये राजनीति है। 3 साल बाद, तीन दिन बाद लोग भूल जाते हैं क्या हुआ। ठीक बात, सब लोग अपने चुनाव की और क्या होगा ना, देखियो, बेसिकली एक बड़ा अलायंस बनेगा, और उसमें अलायंस क्या बनेगा? अलायंस उन पार्टीज का बनेगा जो अपने आप को बचाने के लिए इकट्ठी होंगी, नहीं तो बीजेपी और मोदी जी उन्हें निपटा देंगे, जैसे निपटाए गए हैं बहुत सारे लोग, जैसे निपटाए गए हैं इन पिछले कुछ सालों में जी। आपने शिवसेना के 2 टुकड़े कर दिए, एनसीपी के 2 टुकड़े कर दिए, ठीक है। अकाली अपने घर बैठी हुई है, चौटाला टूटे हुए बैठे हुए हैं, मायावती घर बैठी हुई है, नवीन पटनायक जी हार गए, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, पवार साहब का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आपने नीतीश जी को रिटायर कर दिया है सीएम से हटा के, ठीक है जी। केसीआर की पार्टी टूट चुकी है, लेफ्ट की सरकार नहीं बची है, तो क्या बचा है? सिर्फ त्रिपाठी बचा है। त्रिपाठी कौन है? हिंदुस्तान की राजनीति त्रिपाठी है राहुल गांधी आज की डेट में।
एक त्रिपाठी को आप सोचते हो मिर्ज़ापुर वाला त्रिपाठी, हम्म, एक त्रिपाठी और है। वो कौन? एक सीरीज़ आई थी सेक्रेड गेम्स, सेक्रेट गेम्स, सिर्फ त्रिपाठी बचेगा, सिर्फ डायलॉग ही था त्रिपाठी उसमें तो। बचेगा, वो मैं उस त्रिपाठी की बात कर रहा हूँ। हम्म, अब आप कहोगे कैसे? इसके पीछे भी कहानी है ना, हम्म। इसको समझना पड़ेगा। कहानीकार आदेश रावल जी का स्वागत है। 2024 के हम्म, लोकसभा चुनाव में बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट थे। जी, नीतीश कुमार, ममता बनर्जी, अरविंद अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल और सारे चीफ मिनिस्टर थे। आज 26 में हम लोग, एक भी सीएम नहीं है, जी, ठीक है। ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर थी, इंडिया अलायंस को एक भी सीट नहीं थी, एक भी मतलब एक भी, कहने के लिए आप थी इंडिया अलायंस में, लेकिन पश्चिम बंगाल में आपने एक भी सीट कांग्रेस पार्टी या लेफ्ट को नहीं दी, कहा चुनाव अपना अपना लड़ो। आपके स्पेस में कोई और आ ही नहीं रहा आ ही था, नहीं आप रहा था। अकोमोडेट कर ही नहीं ठीक है। रही थी। ममता बनर्जी ने नीतीश कुमार को संयोजक नहीं बनने दिया इंडिया गठबंधन का, वो अड़ गई। उसके पीछे कौन था? वो एक देश के बड़े उद्योगपति थे, अच्छा, जिनकी उस राज्य में बड़ी इन्वेस्टमेंट है और वो बहुत नज़दीक हैं उधर सत्ता पक्ष के। लेकिन ये फैसला तो सही भी लगता है ना आदेश जी, क्योंकि नीतीश जी तो फाइनली गए बीजेपी के साथ। सुनो तो सही, बात तो सुनो पूरी। हम्म, क्या पता ना जाते, अगर बन जाते तो। लेकिन ऐसे आपने बनने ही नहीं दिया ना। फिर से मैं एक बार तमिलनाडु पे आऊंगा। तमिलनाडु ने मुझे देखो पकड़ा हुआ है, देखिए। मैं ये चाहता हूँ कि तुम एक एक सवाल पूछो ताकि मुझे याद रहे, मैं वही कह रहा हूँ, क्योंकि इसीलिए इतना ज्यादा मटेरियल दिमाग में भरा हुआ है ना, मैं दो सवाल पूछोगे मैं भूल जाऊंगा। मैं एक एक ही पूछूंगा और आप जो उलझी हुई गुत्थी है उसको सुलझाते हुए तमिलनाडु से बंगाल पहुंचेंगे, मुझे पता है। एक सवाल ये है सर, हालांकि स्टालिन ने आप तो बिल्कुल साफ कर दिया है कि लोकतांत्रिक जो मैंडेट है उसको स्वीकार करते हुए विजय जो है वो सरकार बनाए, लेकिन एक खबर चल रही थी सोशल मीडिया पे कि डीएमके और एडीएमके भी साथ आ सकती है। किसने चलवाई, किसने उड़वाई? उधर से आई थी, किधर से? लोक कल्याण मार्ग से। व्हाट्सएप आया था। क्यों आया था, क्या सोचा गया व्हाट्सएप था? आया था। अच्छा। उसके बाद थोड़ी वहाँ को लॉजिक थोड़ी पूछता है हम्म, कि खबर क्यों आई, इसका मतलब क्या है, इस प्लांट से किसको फायदा होगा, किसका नुकसान होगा, वहाँ कोई नहीं पूछता। तो आई, अच्छा हुजूर आपने भेजी है, आई ठीक है। वो तो प्रसाद समझ के लेते हैं व्हाट्सएप को। पहली बात तो ना, खबर की समझ होनी चाहिए आपको। राइट। दो अलग विचारधाराएं हैं, एक राज्य में लड़ रही हैं कितने सालों से, वो इकट्ठी हो जाएंगी। ऐसा नहीं कि नहीं हुई है, बीजेपी और पीडीपी भी हुई थी। अरे शिवसेना और कांग्रेस भी हुई ना। नहीं, वो फिर भी इतनी विपरीत नहीं थी। आज की डेट में शिवसेना सेकुलर पार्टी हो गई है, आज की डेट में हुई है ना, गठबंधन से पहले घोर हिंदुत्ववादी। लेकिन पीडीपी और बीजेपी, ठीक है, ये बिल्कुल नेचुरल पोल सपाट, ठीक है। ऐसा ही एआईडीएमके और डीएमके, जयललिता को किस तरीके का व्यवहार किया है डीएमके के लोगों ने, सबको पता है वो जी। तो ये कभी हो नहीं सकता था। ये क्या था, वो जो बातचीत चल रही थी उसको थोड़ा डिस्टर्ब करना है, मन में एक सेंस ऑफ डाउट डालना था। लेकिन डीएमके इस बात को अच्छे से समझता है कि अगर उसको विपक्षी पार्टी बनना है, जो मुख्य विपक्षी पार्टी है तमिलनाडु की, तो उसको एआईडीएमके से दूर रहना होगा। राइट। भारतीय जनता पार्टी कोई भी कदम ना बड़ी जल्दबाजी में उठाती हुई नहीं दिखती है। अगर हम राजनीतिक बिसात पर देखें, यही नीतीश कुमार थे जो नरेंद्र मोदी के साथ स्टेज शेयर नहीं करते थे, जिन्होंने भोज दिया और फिर कैंसिल कर दिया था। और वो नीतीश कुमार किस तरीके से तस्वीरें आई पैर छूने के भी प्रधानमंत्री के। तो एक लंबा प्रोसेस होता है जिससे जो आपके सहयोगी दलों को खाने वाली बात कर रहे थे वो किया जाता है। शिवसेना के साथ भी यही हुआ, छोटे भाई बनकर बीजेपी बहुत लंबे समय तक रही। टीवी के अब आती है डीएमके, आपने कहा था कि वो भी लगभग सेकुलर, वो तो बल्कि सेकुलरिज्म के एक्सट्रीम पर है, दक्षिण पंथ के एक्सट्रीमली खिलाफ कोई व्यक्ति दिखता है तो स्टालिन दिखते हैं। तो क्या टीवी के इमरजेंस में किसी तरह की कोई साजिश आप देखते हैं या बीजेपी की कोई चाल देख पाते हैं क्या? नहीं, देखिए जो बीजेपी रीजनल पार्टीज और जो आरएसएस रीजनल पार्टीज के खिलाफ उनको मानती, उनको लगता है कि देश की जो राष्ट्रीय पार्टी होती है वो बेहतर होती हैं और टू पार्टी सिस्टम ही रहना चाहिए, वो किसी रीजनल फोर्स को पैदा क्यों करेंगे? मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये तमिलनाडु के अंदर अगर आप स्पेस देखिए, जो स्टालिन का स्पेस है डीएमके का है, वो दक्षिण पंथ के घोर विरोध में है। एडीएमके वो भी सेकुलर नींव पर ही बची हुई पार्टी है, तो आप अब खुद डायरेक्टली वहां जा नहीं सकते हैं। तो एक सॉफ्ट कोई पार्टी उसी लाइन पर आप लाइए और बाद में मैनेज करें, ऐसा कुछ हो सकता है? तो फिर विजय ने अलायंस क्यों किया राहुल गांधी के साथ में?
कोई भी व्यक्ति जिसकी जिसकी कम से कम 30 साल की राजनीति बची हो और उसकी राजनीति की शुरुआत हुई हो, जनता ने उसको आशीर्वाद दिया हो, वो एक ऐसी फोर्स के साथ हाथ मिलाए जो उसके साथ नहीं चल सकता, तो वो जल्दी निपट जाएंगे राजनीति में।